अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जिस वक्त अर्नब गोस्वामी की चैट पकड़ी गई जिसमें इसने पुलवामा हमले का सारा इल्जाम जो कि मोदी पर लगता रहा है को दुरुस्त साबित किया और भारत के अंदर से इसके खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हुई, तो पाकिस्तानी अवाम ने भी भारत का हकीकी चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करना शुरू किया। तो ऐसे में मुझे यकीन था कि पाकिस्तान के अंदर से भारत के गोदी मीडिया से मुतासिर बेशरम लोग अर्नब गोस्वामी के दिफा में जरूर आएंगे। और ऐसे में एक ऐसा जलील इंसान जो कि शक्ल से ख्वाजा सरा लगता है, लिपस्टिक लगाए, अर्नब गोस्वामी की जलालत की टोकरी खुद अपने सर पर रखकर मंजर आम पर आ गया। इस शख्स ने 2 शादियां की हैं, लेकिन इसका किरदार भी दोगला है, जो कि आजकल इकरार गोस्वामी के नाम से मशहूर है। इकरार गोस्वामी की बेताब आत्मा को उस वक्त शदीद तकलीफ हुई जब अर्नब गोस्वामी पर बात होने लगी और इस उसूल परस्त शख्स ने पाकिस्तानी कौम को आईना दिखाने के लिए 2 बसों की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की, ये कहकर के पहले अपनी हालत देखो फिर भारत के साथ मुवाजना करते रहो। मुनाफकत और बेशर्मी का ये शाहकार नाम निहाज सहाफी इस वक्त शदीद छतरोल की जद में है। बहुत से लोग यूट्यूब पर इसके खिलाफ बात नहीं कर रहे क्योंकि ये शख्स अचानक रोना शुरू कर देता है और इसके अंदर की मरियम नवाज वाली रूह अपनी कमीज फाड़ कर वावेला शुरू कर देती है कि हाय मैं लुट गई, बर्बाद होगी। लिहाजा आज की वीडियो में मैं आपके सामने साबित करूंगी कि जो लोग इकरार गोस्वामी की बेशिंग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपके सामने कुछ मजीद पहलू भी रखूंगी कि इकरार गोस्वामी को चाहिए कि उन पहलुओं पर भी पाकिस्तान और भारत का मवाजना करने की कोशिश करे। हम तो गैरत दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों इस किस्म के लोगों में गैरत, हुब्बुल वतनी और सच बोलने का सॉफ्टवेयर ही ना हो तो मुझे इल्जाम मत दीजिएगा। इकरारुल हसन ने ट्वीट्स की जिसमें इंडिया को पाकिस्तान से बहुत बेहतर करार दिया और दलील में 3 चीजें पेश की। एक, इंडिया रुपए की कदर ज्यादा है। दूसरी, वहाँ की मेट्रो पाकिस्तान की बाड़ा में चलने वाली बसों से बेहतर है। और तीसरी, इंडिया ने वैक्सीन बना ली है। जो चीजें इकरार को नजर नहीं आई वो मैं बताती हूँ। दुनिया भर में सबसे ज्यादा गरीब इंडिया में पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार इंडिया में पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अनपढ़ भी इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया में 2 करोड़ 40 लाख अफराद भूखे सोते हैं, जो पूरी दुनिया के भूखों का 1/4 है। फुटपाथों पर सोने वालों की तादाद में भी भारत पूरी दुनिया में सरफरस्त है। वहाँ पूरे खानदान फुटपाथों पर रहाइश पजीर है। पार्टीशन और पर्दे के लिए मोटा प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस्म फरोशी इंडिया में होती है। इंडिया में जिस्म फरोशी करने वाली खवातीन की तादाद 26 लाख से ज्यादा है। जो खवातीन जिस्म नहीं बेचती इनकी इज्जतें लूट ली जाती हैं। इसलिए इंडिया को दुनिया का रेप कैपिटल भी कहा जाता है, जहां खवातीन की सबसे ज्यादा अस्मत दरियां होती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशियां भी इंडिया में होती हैं। ज्यादातर किसान और खवातीन खुदकुशियां करते हैं। इस वक्त इंडिया में किसानों का दुनिया में सबसे बड़ा एहतजाज भी चल रहा है। इंडिया को दुनिया का गंदा तरीन मुल्क कहा जाता है। दुनिया के 20 गंदे तरीन शहरों में 14 का ताल्लुक इंडिया से है। इंडिया के 70%, जी हाँ 70% आबादी के पास बैतुल खला की सहूलत मौजूद नहीं, और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि बॉलीवुड ने इस पर टॉयलेट नामी फिल्म बनाई। इंडिया दुनिया की वाहिद रियासत जहाँ पेशाब को बतौर दवाई कसरत से पिया जाता है और गैर हिंदू अकलियतों को जबरदस्ती पिलाया जाता है, और इसी शाइनिंग इंडिया में कम से कम 2 करोड़ लोग चूहे खाकर पेट की आग बुझाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जराइम इंडिया में होते हैं। इंडिया की अदालतों में 3 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं। भारत में माओ के पेट में बच्चियों के कत्ल की शरह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत में बच्चियों की शादियां कराना दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल है। भारत में हर 1 घंटे में जहेज कम लाने पर एक खातून का कत्ल किया जाता है। लेकिन भारत दुनिया का वाहिद मुल्क जहां गायों के हकूक का बिल पास किया जाता है और आवारा गायों की वजह से हर साल सैकड़ों लोगों की हलाकतें भी होती हैं। भारत एड्स के फैलाव में पूरी दुनिया में सरफरस्त है। दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां एड्स के मरीजों की बाकायदा ट्रेन चलती है। इंडिया में 2.5 करोड़ लोग मजदूर हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है, जबकि इंडिया में 48% बच्चों की नशोनुमा सही नहीं होती, जो दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है। भारत पर 560 अरब डॉलर से जायद बैरूनी कर्ज है, जो पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है। कहने को तो इंडिया के पास 586 अरब डॉलर के जर मुबादला ज़खायर हैं, लेकिन वो दर हकीकत इसके अपने नहीं बल्कि 8% शरह सूद पर बैंकों से ली गई रकूम है। यानी इंडिया माशत हवा में खड़ी है। भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शोरशें चल रही हैं। 29 में से 22 सूबे आजादी मांग रहे हैं। इकरार गोस्वामी की स्पोर्ट में छितर खाने पाकिस्तान के मायानाज बॉलर शोएब अख्तर साहब भी मैदान में आ गए, और साथ साथ वसीम बदामी जैसे मजीद चंद उसूल पसंद लोग पाकिस्तान को गालियां देने सामने आए हैं। लिहाजा सारे गंदे अंडों को जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगी, जो कि हुब्बुल वतनी और गद्दारी के बीच फर्क करने में मुश्किलात से 2-4 हैं। लिहाजा इनका दिमाग साफ करना जरूरी है। सबसे पहले तो हुब्बुल वतनी की तारीफ अपने अल्फाज में कर दूं कि जिस किसी को अपने वतन से मोहब्बत होती है तो वो अपने वतन के खिलाफ कोई एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं हो सकता। शदीद हुब्बुल वतनी का तकाजा है कि आपके वतन में 99 खराबियां हों और एक खूबी हो तो भी आपको सिर्फ वही एक खूबी दिखाई देती है। हाँ, इन 99 खराबियों को दूर करने के लिए आप संजीदा होते हो, लेकिन आपकी ख्वाहिश
गुजारिश है कि इन खामियों पर पर्दा डाला जाए। जिस तरह एक माँ होती है जिसे अपनी औलाद की खामियों का इल्म होता है, लेकिन वो अपने बच्चों की इन बातों पर बात करना पसंद करती है जो इनमें खूबियाँ हों। ये सरासर मोहब्बत का तकाजा होता है, ना कि नफरत का। लेकिन अंदर खाने इसकी कोशिश होती है कि इसकी औलाद अपनी खामियों पर काबू पा ले और सारी जिंदगी वो अपनी औलाद की खामियां सुधारने में गुजार देती है। इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत जिसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन इकरार गोस्वामी साहब खुद को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट भी खुद ही अता करते हैं, ये लिख कर कि मेरी मिट्टी मेरा हवाला है। तो जनाब, इसी मिट्टी को बेचकर तो तुम पैसे कमाते हो। अगर मवाजना ही करना है तो भारतीय मीडिया का मवाजना पाकिस्तानी मीडिया से करो ताकि तेरी आंखें खुल जाएं। जिस थाली में खाते हैं उसमें हकते नहीं। क्या तुमने भी गोराया और मारवी सरमद बनना है? क्या तुम भी भारत से असाइलम की तलाश में हो? अगर नहीं तो पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाओ। जिस अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट करने तुमने सारी जलालत अपने ऊपर अंडेल दी, इसी को देखो। वो पाकिस्तान के बारे में हर झूठी खबर को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, लेकिन भारत के खिलाफ कोई एक बात हो तो गालम गलोच और बदजबानी और धमकियों पर आ जाता है। भारत अगर किसी एक शोबे में पाकिस्तान से आ गया तो वो इसका मीडिया, जो कि भारत की हजार खामियां छुपाकर चंद झूठ पर मबनी खूबियों का डंडोरा पीटता रहता है। जबकि इकरार गोस्वामी साहब तुम जैसे बकौल लफाफे जो नवाज शरीफ, जरदारी और मलिक रियाज जैसों के खिलाफ तो एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाल पाते, लेकिन पाकिस्तान के अंदर खुरच खुरच कर खामियां ढूंढते रहते हो। सहाफत गंदगी ढूंढने का काम नहीं बल्कि माशरे की इस्लाह का नाम है। लेकिन अफसोस कि तुम लोग मसाइल पर कारोबार करते हो। अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर ऐसे मसाइल को उजागर करते हो जिसे पहले से ही पब्लिक आगाह होती है और इससे नफरत करती है। लेकिन तुम लोग दुनिया के सामने ये गंदगी लाते हो ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। तो फिर तुम्हारी इस गंदी सहाफत पर ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करवाकर इकरार गोस्वामी लोगों से मुकाबला कर रहा है। जिन जानबाजों की फोर्स को इसके बकौल इसने इंसानी खिदमत के लिए बनाया था, इनसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का मुकाबला करवा रहा है। इतनी बेशर्मी और डटाई शायद ही किसी और में हो। इकरार गोस्वामी के कुछ साथी इसकी बात को महज पाकिस्तान भारत का मुकाबला बनाकर बड़ी सफाई से इसकी गलती छुपाना चाहते हैं। इन हजरात से गुजारिश है कि क्या इंडिया का ट्रैफिक निजाम हमसे बेहतर है? यकीनन नहीं। जब बेहतर भी नहीं तो फिर इंडिया से ही क्यों कंपेयर किया जाए? हमारे आपसी मामलात हजारों होंगे, हमारे अंदरूनी झगड़े लाखों होंगे, हमारी ट्रांसपोर्ट हो सकता है बद से बदतर हो, लेकिन जब बात पाकिस्तान की हो, जब जिक्र पाकिस्तान का किसी मुल्क से मवाजने का हो, खासकर इंडिया से, तो इस मवाजने में पाकिस्तान को नीचा दिखाने वाला अगर गद्दार नहीं तो इस धरती का स्पोत भी नहीं। इकरार गोस्वामी ने वफादारी तब्दील कर ली या अपनी असलियत पर आ गया वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन सच ये है कि इकरार गोस्वामी को पाकिस्तानियों की राय का एहतराम करना होगा। इकरार गोस्वामी को मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन इकरार गोस्वामी साहब की गैरत उस खटारा बस जैसी बन गई है जिसकी तस्वीर इन्होंने अपने अकाउंट से शेयर की। आज भी करोड़ों लोग खुले आसमान तले रफ़े हाजत के लिए जाने पर मजबूर हैं। भारतीयों की कसीर तादाद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारी है। इकरार गोस्वामी साहब बात करनी ही है तो भारत में होने वाले असमत दरी के वाकयात पर करो। भारतीय हुकूमत के इदारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की जानिब से हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारत में हर 15 मिनट में एक खातून की असमत दरी की जाती है।